तो फाइनली ढूंढ लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब आपकी और पाठ नंबर 11 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसके अंदर आपको हर एक चैप्टर के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लिखे हुए भी और वीडियोस की फॉर्म में भी। तो प्लेलिस्ट का लिंक और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेकआउट कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। देखो यहाँ पे जो पहला टॉपिक आता है वो है हमारा ज्ञानात्मक पर्सन और दूसरा आएगा भावात्मक पर्सन। अब वैसे तो देखो ये चैप्टर इतना कुछ मेरे पर्सपेक्टिव में ठीक ठाक ही क्वेश्चंस बनेंगे और जो जो क्वेश्चंस है अभ्यास वाले में भी आपको पता लग जाएगा कैसे क्वेश्चंस है। अभ्यास वालों में से जो जो क्वेश्चन मेरे पर्सपेक्टिव में कि हाँ जो आ सकते हैं, चांसेस ज़्यादा हैं, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा साथ में। ठीक है, चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहला क्वेश्चन आता है हमारे पास में, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? ऐसे ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे भाई, ऐसे तो कर लेना याद। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचरितमानस को किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, राम कथा को किसके समान बताया गया है? तो किसके समान बताया है? कामधेनु के समान उसको बताया गया है। अगला प्रश्न है, परिजनों ने कब सुख पाया? तो चारों भाइयों के बड़े होने पर सभी ने सुख प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है, राम किनके संग भोजन करते हैं? तो अपने भाइयों के साथ भोजन करते हैं राम। अगला प्रश्न है हमारे पास, विधाता ने किनको वंचित किया है? राम की बहुत ही सरल और सुंदर यानी कि मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष, शिव और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया। यानी कि यहाँ पे पूछ रहे हैं बेसिकली कि कौन लोग जो है कौन जो है वंचित रह गए। लेकिन आपको ये नहीं बता रहे यहाँ पे क्वेश्चन में, नहीं समझ आएगा अगर आपने चैप्टर की व्याख्या नहीं समझ रखी कि क्या चीज वंचित हो रही है, क्या हुआ एक्चुअल में। तो राम की जो बाल लीलाएं हैं ना, उन लीलाओं को सभी ने देखा, माता सरस्वती ने देखा, शेष, शिव, वेदों ने हर जगह उनको उनका गुणगान किया गया है। और जो व्यक्ति इनके बारे में नहीं जानता, मनुष्य नहीं जानता, वो इन विधाता के उन मनुष्यों विधाता ने जो है उनको वंचित कर दिया अपनी उन लीलाओं से। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, भावात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है हमारे पास, वेद पुराणों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है? अब वेद पुराणों में ईश्वर को ब्रह्मा कहा गया है। अब वेदों ने श्री राम के सुंदर नाम, गुण, चरित्र, जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार भगवान श्री राम अनंत है, उसी तरह उनकी कथा, कीर्ति और गुण भी अनंत है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, वेद पुराणों में ईश्वर के बारे में क्या कहा गया। लेकिन इस चैप्टर में ईश्वर का मतलब क्या है? भगवान राम है ना, तो उसी के बारे में तो डिस्क्राइब हो रहा है ये कंप्लीट चैप्टर हमारा। तो वैसे तो वेद पुराणों में ईश्वर को ब्रह्मा कहा गया, ब्रह्म कहा गया, मतलब सब कुछ उसके अंदर है। वो चीज यहाँ पे बता रखे हैं, वो ब्रह्मा वाला ब्रह्मा नहीं है ये। तो भगवान ब्रह्मा है ना जो, वो नहीं है ये ब्रह्म है, मतलब कि पूरा जो है पूरा ब्रह्मांड, बेसिकली वो चीज है ये। तो जो जो चीजें हैं वो सारी भगवान के भगवान श्री राम के अंदर है, तो वो ऐसे उस हिसाब से आपको इसको डिस्क्राइब करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान शिव पार्वती को राम के बारे में क्या बताते हैं? भगवान शिव ने बताया, केवल एक बार राम कह लो तो तुम्हें सहस्त्र नाम, भगवान के 1000 नाम लेने का फल मिल जाएगा। एक राम नाम 1000 दिव्य नामों के समान है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मजेदार है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये क्वेश्चन में क्या पूछा, भगवान शिव पार्वती को राम के बारे में क्या बताते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में पूरे पाठ में कहीं पर भी भगवान शिव ने पार्वती को राम के बारे में कुछ नहीं बताया। तभी मैं, मतलब क्या है भाई ये। वैसे मैं ढूंढ लाया था इसको उत्तर को, एग्जैक्ट उत्तर को ढूंढ लाया मैं बालकांड से। ठीक है, बालकांड के अंदर क्योंकि इतनी ज्यादा खास बातें हुई नहीं है, पार्वती शिव का डिस्क्राइब नहीं है बालकांड में, तो ठीक ठाक ही है। तो वहां से मेरे को मिल गया था ये एग्जैक्ट उत्तर कि भगवान शिव ने क्या बताया था। तो उन्होंने कहा था कि राम के नाम को याद करो तुम, और राम का नाम ही सब कुछ है। जिसके ऊपर जो है ना बाद में वैसे चैप्टर के अंदर एक पहरा है जिसमें बोलता है राम, ये भगवान शिव की पार्वती को कि तुमने ऐसा कैसे कह दिया है, राम वो है। तो उस केस में बताता है, लेकिन एक्चुअली स्टार्टिंग जो हुई थी वो नहीं बताई गई थी। तो वो स्टार्टिंग इस प्रकार कुछ हुई थी, और जिसपे पार्वती कहती है कि मैं राम के नाम को नहीं जानती हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है बाद में फिर, जो कि चैप्टर में दे रखा है, लेकिन पहले की लाइन नहीं दी इन्होंने। प्रश्न नंबर 3,
मन कर्म वचन अगोचर जोई से क्या अभिप्राय है? यानी कि इसका अभिप्राय यह है, जो व्यक्ति जो है मन वचन और कर्म से अगोचर है। अगोचर का मतलब होता है जो मतलब देखा नहीं जा सकता, मतलब छिपा हुआ कह सकते हो, एक तरीके से रहस्यमय। तो ये सारी चीजों के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता, तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो मन कर्म और वचन और कर्म से अगोचर है, वो अपने सब कुछ छिपा के रखते हैं, वो चीजें हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लाइन मतलब फ्लो, वो जब पहरा पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा एग्जैक्टली तो क्या बात हो रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन करो। कौशल्या, देखो यहाँ पे भगवान राम का बाल चरित्र में कुछ ऐसा होता है कि कौशल्या माता जब जो है उन्हें बुलाने जाती है, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग चलते हैं। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए और लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चलते हैं। तो ऐसा ही है उनका बचपन का वर्णन हमें जो इस पाठ में दिया गया है। अगला प्रश्न है, राम कथा क्या दूर करने वाली है? राम कथा ज्ञानियों को विश्वास देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। यानी कि लोगों को बहुत कुछ देगी, लेकिन एक्चुअली दूर क्या करेगी? कलयुग में जो पाप बढ़ चुके हैं उनके उन पापों को खत्म करने वाली है हमारी राम कथा, राम की प्यारी सी कहानी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं इसको। ठीक है, तो इस चैप्टर से वैसे मेरे पर्सपेक्टिव में ठीक ठाक ही क्वेश्चन आएंगे, आए ना भी आए, लिमिटेड सा चैप्टर है। ठीक है ना, मतलब ये चीजें जो है ना एक्सप्लेन आउट नहीं होंगी। हो सकता है ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ ले प्यारा सा कि किसने लिखा है रामचरितमानस को, या बाल कांड किसका हिस्सा है, वो भी रामचरितमानस का हिस्सा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, बट ऐसे जो है इस कविता के अंदर से कोई क्वेश्चन इतने खास बनते नहीं है। सो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे काम चलाओ से, आ भी गया तो वैसे देखेंगे, एग्जाम टाइम आएगा, पेपर पैटर्न आएगा ना, तब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वो चेकआउट कर लेना, उससे आपको और आइडिया लग जाएगा कैसे आपको प्रिपेयर करना है इस कंप्लीट बुक को। ठीक है, चलो प्लेलिस्ट के अंदर जो है आपको उसका लिंक मिल जाएगा, मतलब वीडियो मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना। जब अपलोड होगी तो वहाँ ऐड ऑन करता रहूँगा, जितनी भी वीडियो आएंगी ना इस बुक के रिगार्डिंग, सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे भटकना नहीं पड़ेगा कि भाई चैप्टर 2 अपलोड किया भाई तुमने, या 3 कर दिया, या 5 कर दिया कि नहीं कर दिया। प्लेलिस्ट में जाओ डायरेक्टली, कोई भी वीडियो मिले आपको इस बुक की मेरी, उसके हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा तुमको गारंटीड। तो उसके बस डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो प्लेलिस्ट में कि भाई कौन कौन सी वीडियो आ चुकी है, सिंपल। तो उससे आपको पता भी लगता रहेगा कि हाँ ये वीडियो आ गई है, इस चैप्टर की पेंडिंग है, तो दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।